जगदीशपुरा कांड के बाद मंत्री आए सामने। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पर लगे हैं गंभीर आरोप। जमीन कब्जे में संलिप्तता के लगे हैं आरोप। योगेंद्र उपाध्याय ने मीडिया के सामने रखा अपना पक्ष। मुझे बदनाम करने के लिए रची गई है साजिश। साजिश में भाजपा नेता भी हैं शामिल। सीएम के संज्ञान में भी लाएंगे पूरा प्रकरण। देहात के सांसद पर साधा कैबिनेट मंत्री ने निशाना। कहा, जब नीचे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो हिलता है इंद्र का सिंहासन। सैफई के मनोज यादव को बताया मास्टरमाइंड। सैफई परिवार का मनोज यादव को बताया खास। मनोज यादव के इशारे पर हुआ है कब्जा। आगरा पुलिस पर भी मंत्री ने लगाए गंभीर आरोप। टहल सिंह नहीं है जमीन का मालिक। टहल सिंह के कई कारनामों की लिस्ट मीडिया को कराई मुहैया। देखिए, अनावश्यक रूप से कुछ राजनीतिक विद्वेष में लोगों ने मेरे नाम को शामिल किया और आधार दो बताए। पहला आधार तो ये बताया कि एक एग्रीमेंट 20 साल पहले का, एग्रीमेंट की ब्याज 1 साल थी, एग्रीमेंट की ब्याज खत्म हो गई, एग्रीमेंट खत्म हो गया। बल्कि मैं अपने बिहाफ पर कहता हूँ, मैंने तो 6 महीने पहले विड्रॉ कर लिया था। जब मुझे लगा इस जमीन में कोई विवाद आ गया तो मैंने ऋषि गुप्ता के साथ एग्रीमेंट हुआ था। ऋषि गुप्ता को कहा, भाई मैं तो अलग होना चाहता हूँ। मैंने अपना बहुत नॉमिनल पैसा दिया था, वो ऑफिस लेके उन्हें लिखित रूप में दे दिया कि मैं अलग हूँ, और इसलिए मेरा तो कोई मतलब नहीं। दूसरा, सबका ही कोई मतलब नहीं रहा। ऋषि गुप्ता का एग्रीमेंट टाइम बार हो चुका, कालातीत, और जैन साहब ने भी मानते हैं इसको कि उस एग्रीमेंट से हमारा कोई मतलब नहीं है, और ऋषि गुप्ता एंड कंपनी मानती है। इस जमीन पर कब्जा कराने का पीछे का राज किसका है? आपने बोला जैसे मनोज यादव, जिसने कम से कम 6-7 करोड़ रुपए खर्च करके इसकी रजिस्ट्री फर्जी रूप से सामने देखो। आप मानते हैं केंद्र में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी 2 बार सरकार, उसके बाद भी सैफई परिवार का आदमी आगरा में जमीन पर कब्जा करवा रहा है। यही विडंबना है जिसकी जांच कराऊंगा। आपने कहा कि 84 में अटल सिंह जो है उन्होंने विड्रॉल कर लिया था और पैसा लेके चले गए। उसके बाद फिर वो रजिस्ट्री कैसे कर सकते हैं? कोर्ट में भी गए, 2004 में हारे भी। तो यही तो विषय है, रजिस्ट्री जब करना है तो इस पर मुकदमा होना चाहिए। मेरा कहना यही है कि जिन पर मुकदमा होना चाहिए फर्जी काम करते हैं, वो तो हुए नहीं है, और जो असली मालिक थे उन्हें बाहर कर दिया। 2004 में नाम ले रहे हैं, राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है? निकटतम व्यक्ति है सैफई परिवार। मंत्री सबसे बड़ा सवाल, मंत्री कब्जे के बाद सबसे बड़ा सवाल है पुलिस के ऊपर। आरोप भी लगे, पुलिस ने पूरा मैनेजमेंट पूछा और उनको जेल भेज दिया। फर्जी बोलते हुए ये लोग जेल गए। आप क्या मांग करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बाकी मैं तो कह रहा हूँ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस पक्ष की भी होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए। टहल सिंह ने गलत रजिस्ट्री कैसे की, इसकी होनी चाहिए। उमावती कौन है, इसकी होनी चाहिए। टहल सिंह जिंदा है कि नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम। आज एक अखबार पढ़ा मैंने पिछला, उसमें किसी अखबार में था, किस में था मुझे भी ध्यान नहीं रहा, कि 2008 में टहल सिंह की मृत्यु हो गई। वो पढ़ते में चौंका, 2008 में मृत्यु हो गई है, तो ये 2017 में और 16 में एग्रीमेंट और 17 में रजिस्ट्री कैसे करना है? इसका कोई फर्जी टहल सिंह खड़ा किया जा रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल पुलिस की भूमिका पर है। पुलिस ने कब्जा कराया है क्योंकि 5 लोग मंत्री जी आगे एक मिनट, सवाल पुलिस के ऊपर है। आप पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं उन पर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, पुलिस ने कब्जा कराया, चाहे जिसका कराया वो गलत है। पुलिस कब्जा कराने वाली कोई नहीं है, चाहे रवि यादव का कराया हो या आप लोग जैसा कह रहे हैं। मेरे को जानकारी में जैन साहब का कब्जा था पहले। मंत्री जी, सीएम साहब तो डायरेक्ट हस्तक्षेप इस मामले में कर चुके हैं और इसमें पुलिस आयुक्त का तबादला नहीं हुआ, तो आपको नहीं लगता अभी बिल्कुल स्मूथ जाएगी अभी जांच? नहीं, तो स्मूथ जाएगी। योगी राज में जांच स्मूथ ही जाएगी, और हम भी चाहते हैं स्मूथ जांच। कमल चौधरी का क्या रोल निकल के आया पूरे इस प्रकरण में? कमल चौधरी भी पहले वाले एग्रीमेंट में एक पार्टनर थे, उसके बाद नहीं थे, उसके बाद की, और क्या है मुझे नहीं मालूम। पुलिस ने जो मुकदमे कायम किए वो गलत किए कमल चौधरी पर। अब ये तो पुलिस के विवेचना पर निर्भर करेगा। मैं अपना जजमेंटल स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता। पुलिस ने उसी दिन कब्जा क्यों दिलाया जिस दिन उन लोगों को जेल भेजा गया? सबसे बड़ा सवाल ये है, उन लोगों को जेल भेजा गया था जिन पर शराब और गांजे का आरोप लगाकर पुलिस ने। किसको कब्जा दिलाया पुलिस? जो पार्टी थी, जो बाउंड्री वॉल कराई गई रातों रात। नहीं, वो तो जैन साहब का पहले से ही कब्जा था। रवि कुर्बा जैन साहब का ही चौकीदार। तो आपके तो कब्जा तो बाद में पलट हुआ है। मंत्री जी, आपके अनुसार के बाद बाउंड्री कराई गई, सवाल ये है ना, आखिर पुलिस का सहारा क्यों लिया? देखिए, पुलिस को कोई भी एक्शन, आज भी यदि मैं कहूँ पुलिस से कि आप जैन साहब असली मालिक कब्जा दिला दीजिए, पुलिस नहीं दिला सकती। मेरा जो सैद्धांतिक बात है, पुलिस कब्जा दिलाने वाली किसी को भी नहीं, जो न्यायालय है वो
तो जब भी पुलिस कब्जा किसी को कराएगी वो गलत है। देखिए, अनावश्यक रूप से कुछ राजनीतिक विद्वेष में लोगों ने मेरे नाम को शामिल किया और आधार दो बताए। पहला आधार तो ये बताया कि एक एग्रीमेंट 20 साल पहले थी, एग्रीमेंट की म्याद 20 साल थी, एग्रीमेंट की म्याद खत्म हुई, एग्रीमेंट खत्म हो गया। बल्कि मैं अपने बिहाफ पर कहता हूँ, मैंने तो 6 महीने पहले विड्रॉ कर लिया था। जब मुझे लगा इस जमीन में कोई विवाद आ गया तो मैंने ऋषि गुप्ता के साथ एग्रीमेंट हुआ था। ऋषि गुप्ता को कहा भाई मैं तो अलग उड़ना चाहता हूँ, मैंने अपना बहुत नॉमिनल पैसा दिया था, बहुत लेकिन उन्हें लिखित रूप में दे दिया कि मैं लगा, और इसलिए मेरा तो कोई मतलब नहीं है। दूसरा, सबका ही कोई मतलब नहीं रहा। ऋषि गुप्ता का एग्रीमेंट टाइम बार हो चुका, काला थी, और जैन साहब ने भी मानते हैं इसको कि उस एग्रीमेंट से हमारा कोई मतलब नहीं है, और ऋषि गुप्ता एंड कंपनी मानती है। इस जमीन पर कब्जा करना बोला जैसे मनोज यादव जिसने कम से कम 6-7 करोड़ रुपए खर्च करके इसकी रजिस्ट्री फर्जी रूप से तो आप मानते हैं केंद्र में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी 2 बार सरकार, उसके बाद भी सैफई परिवार का आदमी आगरा में जमीन पर कब्जा करवा रहा है। यही विडंबना है जिसकी जांच कराऊंगा। आपने कहा कि 84 में अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।